भक्ति करने और ना करने वाले में बहुत अंतर है। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जा जंजीर। जाना तो सभी ने है, भक्ति कर रहे हैं वो भी शरीर छोड़ेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वह भी छोड़ेंगे। जो शरीर भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको तो यम के दूत बांध के ले जाएंगे एक मुर्जिम की तरह, और जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा विमान में बैठा कर ले जाएगा, सिंहासन पर बैठा। एक भगत जी बतावा था, कह रहा था जी मैंने एक बार स्वप्न आया कि मैं दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, ऊपर सतलोक की तरफ ले जा रहे थे, वो मेरे गुरु जी थे किसी जन्म में, और दादू साहब कबीर जी के शिष्य थे, परमात्मा मिले थे उनको बूढ़ा बाबा के रूप में। तो दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, और हमारे गांव की बहुत लंबी चौड़ी बनी थी, वहां पर बनी यानी जंगल होता है, और वहां मैं बालक से थे जो वहाँ आया करते, उसमें जाल होती थी पहले, उनका पील लगा करती, एक फल होता है जाल का पेड़ होता है, और वहाँ और भी बहुत से हमें खेला कूदा करते बचपन में। वो दिख गया मैंने जहाज में गए, और मैं नो देखने लग गया, रे मैं तो यहाँ घूमा करता, यहाँ पर ऐसा खेला करता। ओहो, कहता इतने में मैं जहाज तो नीचे पटक दिया, और वहाँ आके पड़ा, और पड़ते ही आँख खुल गई, यानी वो सपना टूट गया। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही हम मार खा जाते हैं, ऐसे ही हम वापस गिर जाते हैं इस लक 84 के चक्कर में। हमारे को अंत समय में युकाल कोई ना कोई ऐसी बीमारी याद दिवा देगा, और मन का हो ये तो बड़ा आनंद आ रहा था यहाँ पे, और उन सारे दुखों न भूल जा जो सारी उम्र पीड़ित रहा वो। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान तत्व ज्ञान आपको इसलिए सुना जाता है कि आप सावधान रहें, आप मार ना खा जाएं जैसे पहले खा चुके हैं। तो कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जंजीर। बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं परमात्मा के, जैसे जब वो अंत समय में मरता है, सारी उम्र माया जोड़ जोड़ कर धर जाता है, और अंत समय में वो बच्चों को भी बताना भूल जाता है, अचानक मर जाता है, तो उसकी मृत्यु वहीं रह जाती है। फिर वो सर्प बन का आता है, और सर्प बन की जूनी धार करके वहीं घर में घुसता है जहाँ उसने वो धन दबा रखा होता है, वहाँ ढूंढता फिरता है। फिर वह बच्चे उसका मारे, लठ तोड़ें, उसके हड्डियों को पंसलियों को एक करें या मार डालें, फिर वो वहीं उन्हीं के हाथों मरता है करके। ऐसे दुर्गति हमारी होती रहती है, हमने इससे सावधान होना है। तो क्या बताते हैं, कौडी कौडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा संसार लेना थैला रे। एक जगह शमशान घाट पर देखा था, याद नहीं आ रहा कहाँ पर लिखा था, उसमें लिखा था शमशान घाट इधर है, और नीचे एक श्लोक लिखा था कि ए भोले इंसान याद रखना कि कफन का जेब नहीं होती, कफन का जेब नहीं होती। जब तू यहाँ आएगा तेरे साथ कुछ नहीं आएगा, और जिस पर एक सिंगल कपड़ा तेरे ऊपर डाला जाएगा वो उसका जेब भी नहीं होगी, अर्थात तू कुछ नहीं ले जा सकेगा। फिर क्या बताते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। कुछ दिनों का मेला है ये आपका घर, और यहीं में लाया यहीं रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यहीं यो मेला भरा था, और यहीं एक एक करके ये खत्म हो जाएगा, बिछुड़ जाएगा। और जब अकेले यहाँ से चलोगे, सारे परिवार को छोड़कर जब देखना क्या बनेगी आपके संग में, जो परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को कहते हैं जब बड़े पूरे परिवार ने छोड़कर जिसको तू अपना मान रही है, फिर पछाड़ खा खा रोएगी
जब तू अकेली जाएगी यहाँ से, तेरा कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए परमात्मा की भूल मत गिरने दे। तेरा जितना संस्कार जिसके साथ जुड़ा है वो अपनी उस भूमिका को निभाते हुए परमात्मा को मत भूलिए। इतना ही कहना परमात्मा का। ये सारा कुछ जो है ना ज्ञान सुनाकर आपको इसी तरफ डाइवर्ट करना, आपकी वृत्ति को, इस दिशा को ही बदलना थोड़ा सा। फिर कहते हैं एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। और चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आगे निर्णय देते हैं कौन तो गुरु है कौन चेला है। अब जैसे ज्ञान मार्गदर्शन करना, तो इस दास आपका गुरु है और आप शिष्य हो। और फिर आपको जो नाम दे दिया है, फिर आपने कैसे जो नाम दिया है उसको, वो तो आपका गुरु और चित्त, अर्थात जैसे गुरु जी के प्रति आपका अटूट भाव, अटूट श्रद्धा, अटूट ध्यान लगा रहना चाहिए, गुरु जी की तरफ आपकी वृत्ति सदा रहनी चाहिए। ऐसे ही फिर जब नाम आपको मिल जाता है तो सिमरण करते समय उस शब्द को जो मंत्र दे रखा है वो तो आपके गुरु की तरह, और चित्त को चेला बनाकर उसके ऊपर सिमरण पर लगाए रखना है। कहते हैं इस पद का तुम भेद सुनो, वो कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द जो मंत्र आपको दिया है वो गुरु और चित्त अर्थात उसके ऊपर मन को लगाए रखना, वो तेरा वो शिष्य है। यानी चित्त को उस मन के ऊपर, मंत्र के ऊपर लगाए रखना, भक्ति करते रहना, ऐसा परमात्मा हमें समझाते हैं। अब पुण्यात्माओं भक्ति भी करें तो कैसे करें, किसकी करें, कौन परमात्मा है और किस साधना से हमारा मोक्ष होगा, सबसे पहले ये निर्णय करना होता है। और जब तक हमें ये निर्णय नहीं होगा कि हम किस दिशा में चलें, हमने अपने घर की तरफ जाना है, बहुत दूर हम खड़े हैं, और जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हमारा घर किस दिशा में है, कौन सा मार्ग है वहाँ जाने का, तो ऐसे कुमार्ग पर जाना व्यर्थ है। विपरीत दिशा में चाहे हम कितनी स्पीड से चलते रहें, वो दिशा दूर, वो हमारे मंजिल से दूर ही हमें ले जाती रहेगी। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो हम करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है, परमात्मा से दूर कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे किसी ने तप किया तो राजा बन गया। अब राजा बन जाता है, फिर नहीं मानता भगवान को, बस वो तो इतना तो मानता है कि तब मंदिर आ गया, न्यों कर लिया। कभी गया तो लोग दिखावा 10-5 हज़ार रुपये दे दिए, कोई जमीन दे दी मंदिर के नाम पे, उसी तरह के। लेकिन कोई नो कहे तो गुरु बना ले और भक्ति कर और बुराई मत कर, माया जोड़नी छोड़ दे, दुनिया को तंग ना कर, टैक्स अधिक मत लगा, और ये बकवाद करनी छोड़ दे, गुटी सूटी लानी छोड़ दे, ये नहीं छूट सकती। तो फिर वो अभिमानी हो जाता है, उसके सामने उसको नो शब्द सुना स्वीकार्य नहीं होता। राजा को कोई नौकर या कोई भी उसको कहे वो नहीं सुनता, उसमें इतना अभिमान बन जाता है और अपने जीवन को खो करके वो पशु जूनी में चला जाता है, परमात्मा से दूर हो गया। शास्त्र विरुद्ध साधना से अर्थात कुमार्ग पर जाने से मंजिल से विपरीत दिशा में चला गया। तो हमने सबसे पहले निर्णय करना होगा, जैसा कि सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है कि कौन से मार्ग से, कौन सी विधि से, किस भगवान की पूजा से हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक 10 से लेकर 15 तक यज्ञों के विषय में बताया है, और फिर उन्हीं यज्ञों का वर्णन करते हुए चौथे अध्याय के 25 से लेकर 34 श्लोक तक बताया है।
33वें श्लोक में कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। दर्व यज्ञ होता है जो धन से होने वाला अनुष्ठान होता है, जैसे हवन है, घी मोल लाना, धार्मिक जैसे भंडारा है, धर्म यज्ञ है, यह भी पैसे से होती है। कहते हैं दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और ज्ञान यज्ञ से फिर सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है। तो उसी के बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक वर्णन किया है काल ने, कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई इसको श्रेष्ठ मानता है, कोई तप को श्रेष्ठ मानता है, कोई अन्य जप को श्रेष्ठ मानता है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों अर्थात अनुष्ठान भक्ति विधि के विषय में पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, मुख्य ज्ञान माने तत्व ज्ञान में, और वो ज्ञान परमात्मा के मुखारविंद से ही उच्चारण किया गया है। ऊपर